बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको मैजिक मेथड्स के बारे में बताऊंगा। मैजिक मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं पाइथन के अंदर के जिनके स्टार्ट में अंडरस्कोर अंडरस्कोर आता है, डबल अंडरस्कोर आता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, डबल अंडरस्कोर ऐड, डबल अंडरस्कोर आर ऐड, या अक्सर आपने देखा होगा डबल अंडरस्कोर आइटर या डबल अंडरस्कोर डेल। तो ये मैजिक मेथड्स क्या होते हैं, इनको कब इस्तेमाल किया जाता है और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो का मटेरियल जो है वो इस यहाँ पे पाइथन सीखो डॉट रीड द डॉक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप इस कंटेंट को एज ए जुपिटर नोटबुक रन करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे यहाँ पे बॉटम में जाके आप यहाँ पे करें डाउनलोड जुपिटर नोटबुक। तो जब आप डाउनलोड जुपिटर नोटबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड्स में ये एज ए .ipynb फाइल के तौर पे डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं, और कोलैब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कोलैब है या स्टूडियो लैब है AWS का, आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप इसको कोलैब के ऊपर जाएं, और कोलैब में यहाँ पे colab.research.google.com के ऊपर यहाँ पे आप अपलोड पे जाएं और चूज़ फाइल, और उसके बाद आप इसको बताएं कि आपके कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा, और जब ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप इस फाइल को ऑनलाइन रन कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऑनलाइन ही रन करेंगे। तो मैजिक मेथड्स, मैंने आपको बताया कि मैजिक मेथड्स ऐसे मेथड्स को कहते हैं कि जिसके स्टार्ट और एंड पे डबल अंडरस्कोर आए, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में डुंडर भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम जो मैजिक मेथड पढ़ेंगे वो ये ऐड मैजिक मेथड है। ठीक है। तो ये डबल स्कोर ऐड मैजिक मेथड जो है, ये डुंडर ऐड मैजिक मेथड ये डिफ़ाइन करता है कि पाइथन में एडिशन का ऑपरेशन कैसे ऑपरेट हो, यानी एडिशन जो है वो कैसे कैसे हो, ये उसको डिफ़ाइन करता है। ठीक है। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये क्लास है, यानी ये क्लास, इसको मैं नॉन सेंस इंटीजर कह रहा हूँ, और ये क्लास जो है ये इंटीजर क्लास है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे डबल स्कोर मेथड जो है वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ। बेसिकली इस क्लास का डबल मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, जो ये बताता है कि पाइथन के अंदर किसी भी इंटीजर की एडिशन कैसे होगी, लेकिन मैं यहाँ पे इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे रीडिफाइन कर रहा हूँ, मैं इसको यानी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एडिशन की बजाय मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ कि जब भी एडिशन परफॉर्म होनी हो इंटीजर के ऊपर तो आप एडिशन की बजाय क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस नॉनसेंस इंटीजर की एक क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। जिसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10। ठीक है। और अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि यानी ये ns इंट की वैल्यू क्या थी, 10। तो 10 + 5 तो 15 होना चाहिए, लेकिन 10 + 5 इसने 5 किया है। ठीक है। तो 5 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने ये डुंडर ऐड मेथड में मैंने जो यानी इसका जो बिहेवियर है, इस प्लस का जो बिहेवियर है उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। मैंने कहा कि जब प्लस हो तो बेसिकली माइनस हो, यानी जब प्लस ऑपरेशन अप्लाई किया जाए इसके ऊपर, इस क्लास के इंस्टेंस के ऊपर, यानी ये ns इंट के ऊपर, तो उस वक्त सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाए। ठीक है। अब यानी यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने क्या किया, वो नॉनसेंस इंटीजर जो था वो पहले था, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद 5, और इसने आंसर मुझे दिया 5। अब अगर मैं 5 पहले कर दूँ, ठीक है, अगर मैं 5 पहले कर दूँ तो उस वक्त इसने मुझे वो आंसर करेक्ट दिया, यानी 15 आंसर दिया, यानी उस वक्त ये मेथड जो है ये अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो डुंडर ऐड मेथड है, ये वो वाले एडिशन ऑपरेशन को डिफ़ाइन करता है कि जब इस क्लास का जो इंस्टेंस है वो लेफ़्ट साइड पे हो एडिशन ऑपरेशन के, यानी जब ये प्लस साइन के लेफ़्ट साइड पे हो तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। और इस केस में जो हमारे पास इंटीजर है, ये वाला हमारा अपना जो इंटीजर है, यानी इस क्लास का जो इंस्टेंस है, ये प्लस साइन के राइट साइड पे है। तो चूंकि ये राइट साइड पे है तो इसलिए ये मेथड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने हमें
जो ओरिजिनली एडिशन जैसे होती है उसने वही करके हमें दिखाई है, ठीक है। और अगर हम उसको भी मॉडिफाई करना चाहें तो उसके लिए फिर आर एड मैजिक मेथड है, ठीक है। अगर हम आर एड मैजिक मेथड को ओवरराइड करें तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी क्लास के साथ, किसी भी क्लास के इंस्टेंस के साथ जब वो प्लस ऑपरेशन के राइट साइड पे हो तो वो प्लस ऑपरेशन जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो, वो हम डिफाइन कर सकते हैं आर एड मेथड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैं इस क्लास का ऐड मेथड भी डिफाइन कर रहा हूँ और आर ऐड मेथड भी डिफाइन कर रहा हूँ। यानी मैं कह रहा हूँ जब ऐड हो तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो, जब जब वो उसके राइट साइड पे हो तो उस वक्त मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं जब इस क्लास के इंस्टेंस के ऊपर यहाँ पे पहले केस में क्या हुआ, 10 + 5, तो प्लस की जगह मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था तो ये क्या हुआ 5, और अब ये क्या था 5 + 10, तो 5 + 10, अब ये प्लस की बजाय यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 10 यानी 50 हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि जो मैजिक मेथड ऐड है वो वाला एडिशन ऑपरेशन डिफाइन करता है जब हमारे पास क्लास का इंस्टेंस लेफ्ट साइड पे हो, और मैजिक मेथड आर ऐड वो वाला यानी प्लस एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन करता है जब उस क्लास का इंस्टेंस राइट साइड पे हो, यानी पहला जो लेफ्ट साइड पे और अब राइट साइड पे। इसी तरह से मुल ऑपरेशन है, ठीक है। मुल ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं जो इसका मेथड, मैं मुल ऑपरेशन को, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो तो बेसिकली प्लस परफॉर्म हो, ठीक है। और आप देखें इस केस में जब मैं इस सेल को रन करता हूँ तो यहाँ पे 10 × 5 की बजाय 10 + 5 हो रहा है, ठीक है। और अगर ये लेफ़्ट साइड पे है, अगर हमारे पास ये जो क्लास का इंस्टेंस है वो राइट साइड पे है, तो उस केस में 5 × 5 ही हो रहा है, यानी 50, 5 × 10 यानी ns इंट की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 5 × 10 ही हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये वाला मेथड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर मैंने इसको भी ओवरराइड करना है कि जब हमारे पास क्लास का इंस्टेंस राइट साइड पे हो तो मैं आर मूल के थ्रू करूँगा, ठीक है। इस केस में मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि जब मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करता हूँ तो 10 × 5, तो 50 की बजाय 10 + 5 हो गया, ठीक है। और ये 5 × 10 यानी यहाँ पे 5 × 10 की बजाय 5 माइनस यानी 5 - 10 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे 10 - 5 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह से सब मेथड जो है वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। हम इस सब मेथड को इस सब मेथड के ज़रिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या ओवरराइड कर सकते हैं कि किसी भी क्लास के ऊपर जब माइनस ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो, तो किस तरह से, तो क्या हो बेसिकली, ठीक है। और अगर हम राइट साइड पे करना चाहें, हम उसको भी ओवरराइड करना चाहें कि जब इस क्लास का इंस्टेंस राइट साइड पे हो तो हम आर सब के ज़रिए करेंगे, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 थी तो 5 - 10 की बजाय यहाँ पे 5 × 10 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से डिवीजन जो है वो यहाँ पे उसके लिए हम ये ट्रू डिव जो मेथड है इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको ओवरराइड करते हैं और यहाँ पे आप देखें कि यानी 10 / 5 की बजाय 10 × 5 हो रहा है, ठीक है। और अगर ये राइट साइड पे हो और अगर हम राइट साइड वाले बिहेवियर को भी ओवरराइड करना चाहें तो आप देखें कि यहाँ पे यानी 5 / 10 की बजाय 5 + 10 हो रहा है, ठीक है। अगर अब मैं इसका आउटपुट देखूँ तो ये यहाँ पे देखेंगे 5 + 10 हो रहा है इंस्टेड ऑफ 5 / 10 के। और अब मैं आपको बताता हूँ एंटर और एग्जिट मैजिक मेथड्स के बारे में। एंटर और एग्जिट मैजिक मेथड जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर में, और कंटेक्स्ट मैनेजर से मुराद मेरी विद है, ठीक है। हम आपने अक्सर देखा होगा कि हम करते हैं विद ओपन फाइल नेम और एज fp और fp.write या fp.read या fp. मतलब राइट लाइंस या रीड लाइंस, इस तरह से। तो ये जो विद है, ठीक है, इसको हम कंटेक्स्ट मैनेजर कहते हैं। और विद का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए हम ये वाले मेथड्स एंटर और एग्जिट मेथड जो हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन की,
इंसान क्लास, ठीक है। इसको इनिशिएट करते वक्त मैं इसको नेम, ईयर और एज दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका एंटर मेथड डिफाइन कर रहा हूँ। एंटर मेथड में क्या हो रहा है, एंटर मेथड में मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और एंटर मेथड को मस्ट रिटर्न करना चाहिए उस क्लास का, यानी सेल्फ को रिटर्न करना चाहिए, मस्ट, ठीक है। एंटर मेथड को सेल्फ जो है वो मस्ट रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट मेथड में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जिट मेथड में यानी ये जो एग्जिट मेथड के ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट्स लेता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक वैसे इसमें एक मेथड में डिफाइन कर रहा हूँ इस क्लास का, इंसान क्लास का, ठीक है। अब मैं जब इस क्लास को विद कंटेक्स्ट मैनेजर के साथ इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ विद इंसान, और इंसान क्लास को इनिशिएट करने के लिए जो 3 आर्गूमेंट्स चाहिए वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, विद इंसान एज पर्सन, और आगे मैं कह रहा हूँ प्रिंट, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूँ तो बेसिकली मुझे ये ऊपर वाला सेल पहले रन करना है, ठीक है। और अब मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट से पहले ये वाली स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हुई है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये कौन सी वाली स्टेटमेंट है, ये यही स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी एंटर जो फंक्शन है, ये मेथड है, ये तब एग्जीक्यूट हुआ ये स्टार्ट में, यानी यहाँ पे आने से पहले, यानी इस जगह पे, यानी जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उस वक्त ही ये एंटर मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये प्रिंट किया, ठीक है, ये लाइन प्रिंट की। और अब उसके बाद क्या हुआ, आप देखें कि उसके बाद ये एग्जिट मेथड के अंदर ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन जो थी, ये यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यानी जो एग्जिट मेथड है ये तब एग्जीक्यूट होता है जब हम कंटेक्स्ट मैनेजर से बाहर जाते हैं, ठीक है। और एग्जिट मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब हम कंटेक्स्ट मैनेजर से बाहर जाते हैं, और एंटर मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब हम कंटेक्स्ट मैनेजर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जिट मेथड को डिफ़ाइन करें और एंटर मेथड को डिफ़ाइन ना करें, ठीक है। अगर हम एक किसी भी क्लास का सिर्फ एग्जिट मेथड डिफ़ाइन करें, एंटर मेथड जो है डिफ़ाइन नहीं कर रहे, ठीक है, जैसे कि इस केस में, तो क्या होगा, हम इस क्लास को नॉर्मल क्लास के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस क्लास को एज एक कंटेक्स्ट मैनेजर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास इसने एरर दिया, और एरर क्या दिया, वो कह रहा है कि एंटर मेथड जो है वो डिफ़ाइन नहीं है इस क्लास के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इस क्लास के लिए एंटर मेथड डिफ़ाइन नहीं किया। तो हम इसको कंटेक्स्ट मैनेजर के साथ यहाँ पे जैसे हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी विद के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम एंटर मैसेज डिफ़ाइन कर दें और एग्जिट ना डिफ़ाइन करें, ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास जो है वो एरर आएगा, ठीक है। आप देखें कि इसने इस केस में हमें दोबारा से एरर देगा, कहेगा कि हमारे पास एग्जिट मेथड जो है वो डिफ़ाइन नहीं है, ठीक है। यानी हम अगर किसी क्लास को विद कंटेक्स्ट मैनेजर के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो हमें एंटर और एग्जिट दोनों मेथड जो है वो डिफ़ाइन करने होंगे, ठीक है। ये जो ऊपर हमने क्लास डिफ़ाइन की, ये क्लास बेसिकली ठीक है, यानी इसको हम किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इसका क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया और उसका ये एट्रीब्यूट एक्वायर किया, यानी इसको इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब इस्तेमाल नहीं कर सकते, विद कंटेक्स्ट मैनेजर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने एग्जिट जो मेथड है वो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आइटर और नेक्स्ट मेथड जो है ये मैजिक मेथड जो है इनका क्या इस्तेमाल है। बेसिकली नेक्स्ट मेथड जो है, मैजिक मेथड जो नेक्स्ट है, ये डिफाइन करता है कि जब हम पाइथन का जो बिल्ट इन फंक्शन है नेक्स्ट, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का नेक्स्ट, जब वो किसी इंस्टेंस के ऊपर कॉल किया जाए तो उसका आउटपुट क्या आए, उसके लिए हम उस बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हम अंडरस्कोर नेक्स्ट मेथड, ये जो मैचिंग मेथड है ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक क्लास थी इंसान क्लास मैंने डिफाइन की और उसका मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो मैजिक मेथड है वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। और अब इस क्लास का बेसिकली ये इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है चिल्ड्रन, जो कि एक लिस्ट है, ठीक है। और यानी यहाँ पे जब मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट, तो चिल्ड्रन में से जो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसकी वो ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही मैं जो इंडेक्स है वो +1 कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे जब मैं इस यानी पहले यहाँ पे मैंने इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उसको अली कहा, और अली डॉट चिल्ड्रन, यानी इसमें मैंने यानी इसके 2 चिल्ड्रन
इस लिस्ट के 2 मेंबर्स हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं। और अब जब मैंने इस क्लास के ऊपर नेक्स्ट मेथड अप्लाई किया तो उसने मुझे ये वाला जो पहले वाला उस चिल्ड्रन का जो पहला मेंबर था वो रिटर्न किया, और जब दोबारा मैंने नेक्स्ट अप्लाई किया तो उसने उसका सेकंड मेंबर जो है वो रिटर्न किया। अब ये आगे क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट इंडेक्स जो है उसमें प्लस ऐड कर रहा हूँ। जब भी नेक्स्ट मेथड अप्लाई होगा तो सेल्फ डॉट इंडेक्स जो है वो मैं उसमें एक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर नेक्स्ट मेथड कॉल करूँ तो आप देखें कि ये मुझे इंडेक्स एरर दे रहा है, कह रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बेसिकली। क्यों? क्योंकि अब इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू जो थी वो 2 हो चुकी थी, और चिल्ड्रन के जो लिस्ट थी इसमें सिर्फ 0 और 1 के ज़रिए हम अक्वायर कर, इसमें 2 मेंबर थे और 0 और 1 के ज़रिए हम अक्वायर कर सकते। जब हम 2 कहें तो उसका मतलब ये है कि थर्ड मेंबर तो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसने यहाँ पे हमें इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर दे दिया, ठीक है। और अब यानी बेसिकली नेक्स्ट और यानी जो आइटर मेथड्स हैं इनका पर्पज़ ये होता है कि हम इसको फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अब हमने इस इंसान क्लास का हमने इसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट मेथड डिफ़ाइन किया है, लेकिन हम अभी भी इसको फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखें कि जब मैं इसको फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करता हूँ तो उसने हमें एरर दे दिया। उसने कहा कि ये जो इंसान क्लास है ये एक इटरेबल नहीं है, ठीक है, ये एक इटरेबल नहीं है। अगर हम चेक करना चाहें कि पाइथन का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इटरेबल है कि नहीं है, तो हम इस तरीके से collections.abc.iterable यानी इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो इस क्लास का जो इंस्टेंस है क्या ये इटरेबल है कि नहीं है, ठीक है। और ये इटरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसका आइटर मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं किया, ठीक है। हमने इसका सिर्फ नेक्स्ट मेथड जो है मैजिक मेथड नेक्स्ट है वो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन मैजिक मेथड आइटर उसको डिफ़ाइन नहीं किया। और अगर हम इसका नेक्स्ट और आइटर दोनों मेथड डिफ़ाइन कर दें तो उस वक्त हम इस क्लास के इंस्टेंस को एक फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आइटर मेथड ने क्या करना होता है? आइटर मेथड ने यानी सिंपलेस्ट टर्म में इसने जो सेल्फ है उसको रिटर्न करना होता है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ अली, ठीक है। और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये इटरेटर है कि नहीं है, तो ये कह रहा है कि इटरेटर भी है और ये इटरेबल भी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करना चाहूँ तो बुनियादी तौर पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इसने ये फॉर लूप जो है पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ तो उसने पहला मेंबर प्रिंट कर दिया। सेकंड दफ़ा ये फॉर लूप की इटरेशन रन हुई तो उसने सेकंड मेंबर जो है वो चिल्ड्रन का रन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने दोबारा कह दिया इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्यों? क्योंकि फॉर लूप जो है वो तो हर दफ़ा नेक्स्ट कॉल करता जाएगा, ठीक है। कब तक कॉल करता जाएगा? जब तक स्टॉप इटरेशन एरर नहीं आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि उसने स्टॉप इटरेशन के बजाय इंडेक्स एरर आया। अगर इंडेक्स एरर की बजाय स्टॉप इटरेशन एरर आ जाता तो फॉर लूप जो होता वो सक्सेसफुली रन होता, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो है वो अगर इंडेक्स एरर आ जाता है तो इंडेक्स एरर की बजाय स्टॉप इटरेशन एरर को रेस किया जाए, ठीक है। अब इसमें मैं कर कुछ भी ना हूँ, ये बेसिकली पिछली वाली क्लास ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब इंडेक्स एरर आ जाए तो स्टॉप इटरेशन एरर को रेस किया जाए, ठीक है। अब जब मैं इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ अली और उसको मैं जब इसमें फॉर लूप में रन करता हूँ तो आप देखें कि उसने पहला मेंबर प्रिंट किया, सेकंड मेंबर प्रिंट किया और उसके बाद फॉर लूप ख़त्म हो गया। अब फॉर लूप ख़त्म हो गया, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे इंडेक्स एरर आया और उसके बाद स्टॉप इटरेशन एरर आ गया। मैंने इंडेक्स एरर की बजाय स्टॉप इटरेशन एरर रेज कर दिया, और उससे हुआ क्या कि फॉर लूप जो है वो तब तक रन होता है जब तक स्टॉप इटरेशन एरर नहीं आ जाता। जब स्टॉप इटरेशन एरर आ जाता है तो फॉर लूप एरर रेज करने की बजाय स्टॉप हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि फॉर लूप जो है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे मसला है कि जब मैं इस क्लास को दूसरी दफ़ा, इस क्लास के इंस्टेंस को दूसरी दफ़ा फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करता हूँ तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अब ये क्यों नहीं इसने प्रिंट किया? इसने प्रिंट इस वजह से नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इस नेक्स्ट मेथड के अंदर मैं इंडेक्स की जो वैल्यू थी उसमें +1 ऐड कर रहा हूँ। हर दफ़ा जब भी नेक्स्ट कॉल हो तो हर इटरेशन के ऊपर +1 ऐड कर रहा हूँ। तो अब जब इसके वैल्यू जो है वो प्लस यानी ये 2 हो गई तो 2 के ऊपर तो ये इंडेक्स एरर या स्टॉप इटरेशन एरर दे देगा, ठीक है। तो अब जब मैं एक दफ़ा तो यहाँ पे स्टॉप इटरेशन एरर आ गया यानी इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई,
ठीक है। अब जब इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, तो अब जब मैं इसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ फॉर लूप के अंदर, तो ये यानी पहली इटरेशन पे ही इंडेक्स एरर या स्टॉप इटरेशन एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए फॉर लूप जो है वो यानी पहली इटरेशन पे ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम जब स्टॉप इटरेशन एरर रेज करें तो हम इंडेक्स को रीसेट करें, ठीक है। हम इंडेक्स को रीसेट कर दें 0 पे, ठीक है। अब हम इस क्लास को जितनी दफ़ा मर्जी फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया तो इसने 2 दफ़ा दोनों वैल्यूज़ यानी 2 इटरेशन हुई, और अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो दोबारा भी ये मुझे 2 उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यानी अगर आप किसी क्लास का नेक्स्ट मेथड जो है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो आपको उसका जो इंडेक्स है, यानी इस केस में उसका इंडेक्स जो है वो रीसेट लाजमी करना होगा, यानी स्टॉप इटरेशन रेज करने से पहले पहले। उसके बाद लेन मैजिक मेथड जो लेन है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि जब भी पाइथन का जो बिल्ट इन मेथड है LEN लेन, ये जब किसी क्लास के इंस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो तो उसका आउटपुट क्या आए, उस वक्त क्या बिहेवियर, उसका बिहेवियर उस चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास डिफाइन की फैमिली, ठीक है, और इसका जो मैजिक मेथड लेन है मैं कह रहा हूँ कि 1 फॉर फादर 1 फॉर मदर प्लस नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो यानी इस फैमिली की जो लेंथ है जब वो हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये वाला जो मेथड है ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि इसने फैम की जो लेंथ है वो 5 वो प्रिंट की। 5 क्यों प्रिंट की? क्योंकि यहाँ पे 3 उसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि 1 + 1 + 3, तो बेसिकली इसने 5 प्रिंट कर दी, ठीक है। और अगर हमने यानी किसी अपनी यूज़र डिफाइंड क्लास के लिए मैजिक मेथड लेन जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया, तो उस केस में अगर हम इसके ऊपर LEN बिल्ट इन मेथड जो उसकी लेंथ अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि वो एरर देगा, और वो एरर यही देगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फैमिली हैज़ नो लेंथ, यानी इसकी हम लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम किसी यूज़र डिफाइंड क्लास की लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो हमें उस क्लास का यानी ये जो मैजिक मेथड लेन है इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं गेट आइटम और सेट आइटम, ठीक है। गेट आइटम और सेट आइटम इस्तेमाल होते हैं कि जब हम किसी क्लास को इंस्टेंस को इंडेक्स करना चाहें या स्लाइस करना चाहें, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, डाटा क्लास मैंने डिफाइन किया, ठीक है, और इस डाटा क्लास को ये वैल्यूज़ यानी इसका जो एक एट्रीब्यूट है वैल्यूज़, ठीक है। और गेट आइटम में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इस वैल्यूज़ का जो भी इंडेक्स एक्वायर किया जाएगा वो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं डाटा क्लास को इनिशिएट कर रहा हूँ, इसको मैं ये एक लिस्ट दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और अब मैं जब कह रहा हूँ कि मुझे डाटा की 0 मेंबर दे दे तो वो यानी मुझे उसका 0 मेंबर दे रहा है, ठीक है। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे गेट आइटम मेथड जो है ये इसको डिफाइन किया है, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका फर्स्ट मेंबर दे दे तो ये मुझे उसका फर्स्ट मेंबर दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल यानी मैं चाहूँ कि मुझे 0 मेंबर, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, इस तरह अनटिल 5th मेंबर मुझे दे दे, तो आप देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद ये यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया? कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप देखें कि ये एरर जो है ये बेसिकली इस गेट आइटम जो मैजिक मेथड था उसके अंदर ये मेथड एरर आया। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है इसकी लेंथ जो है यहाँ पे हमने खुद से डिफाइन कर दी थी, जब इनिशिएट की थी तो 4 थी। तो अब जब हम 5th मेंबर एक्सेस करना चाहेंगे तो ये एरर देगा। इसका एक बेहतर जो यूज़फुल केस है वो यानी या एग्ज़ाम्पल है वो इस केस में आप देखेंगे हमारे पास जो डाटा है इसमें 2 एरेज़ हैं x और y, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके जो गेट आइटम में इन दोनों एरेज़ के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहा हूँ, उनको स्लाइस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे डाटा जो क्लास है उसको 1 2 3 यानी ये मैं उसको x दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं उसको y दे रहा हूँ। और अब मैं जब कह रहा हूँ कि डाटा का फर्स्ट मेंबर, तो उसका मतलब होगा x का भी फर्स्ट मेंबर और y का भी फर्स्ट मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि डाटा 0 का मतलब यह है कि x का फर्स्ट मेंबर 1 और y का फर्स्ट मेंबर 11, ठीक है। इस केस में आप देखें कि अगर मैं क्लास को इनिशिएट करता हूँ, x की मैं 4 वैल्यूज़ दे रहा हूँ और y की 3 वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे डाटा का फर्स्ट मेंबर दे दे, तो वो उसने x और y दोनों मुझे x की भी फर्स्ट वैल्यू y की भी फर्स्ट वैल्यू दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मैंने x की तो 4 वैल्यूज़ दी हैं और y की 3 वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है।
और ये कन्फ्यूजिंग है बेसिकली, क्योंकि अब जब मैं यहाँ पे जब मैं कहूँगा डाटा 3 यानी मुझे फोर्थ वैल्यू दे दे डाटा की, तो अब x की तो अंदर तो फोर्थ वैल्यू थी 4, लेकिन y की वो नहीं थी, ठीक है। तो इसने एरर दे दिया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अब चूंकि ये कन्फ्यूजिंग है, तो हमें बेसिकली इस क्लास के इनिट मेथड में ही ये एरर रेज करना चाहिए। यानी ये जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी इस केस में वो ये होगी कि हम इस क्लास के इनिट मेथड के अंदर ये मेक श्योर करें कि x और y की जो लेंथ है वो बराबर हो, ठीक है। अब आप देखें कि जब मैंने ये क्लास जो है ये इसका जो इंस्टेंस है उसको क्रिएट करके यानी जब मैं उसको डिफरेंट लेंथ्स प्रोवाइड करता हूँ x और y की, यहाँ पे x की लेंथ जो है वो 4 है और y की लेंथ जो है वो 3 है, जब मैं इन दोनों की डिफरेंट लेंथ्स इसको देता हूँ तो वो एरर रेज करता है, वही असर्शन एरर जो यहाँ पे मैंने इसको खुद से कहा है कि ये असर्शन एरर रेज करे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा कि लेंथ ऑफ x एंड y शुड बी इक्वल, ठीक है। और अब जब मैंने x और y की लेंथ जो है वो सेम प्रोवाइड की हैं, ठीक है, तो अब मैं डाटा ज़ीरो जो है वो डाटा ज़ीरो जब कहा तो उसने x की फर्स्ट मेंबर और y का फर्स्ट मेंबर रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो डाटा क्लास है ये लॉजिकली ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। उसके बाद डेल मेथड जो है, मैजिक मेथड डेल जो है, ये ये वो वाला बिहेवियर डिफाइन करता है कि जब हम किसी क्लास के इंस्टेंस के ऊपर जो पाइथन का बिल्ट इन मेथड है डेल, ये एग्जीक्यूट करें, ठीक है। यानी मैं कहूँ कि डेल मेथड जब एग्जीक्यूट हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस वक्त बिहेवियर क्या हो उसको ओवरराइड करने के लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट के लिए जो मैजिक मेथड डेल है उसको ओवरराइड करना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्लास है फाइल, ठीक है। इस फाइल क्लास में बेसिकली क्या है कि मैं इस फाइल क्लास के इनिट मेथड में फाइल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और उस फाइल का नेम जो है वो मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप देखें कि जब मैं इस क्लास को इनिशिएट करता हूँ तो ये क्या करता है, ये एक फ़ाइल क्रिएट करता है। अगर मैं इससे पूछूं कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो ये कह रहा है ये फ़ाइल जो है ये एग्जिस्ट करती है। होपफुली यहाँ पे भी ये देखें, आप देखें कि test.txt जो फाइल है यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं करूँ डेल एफ, तो डेल एफ जो है वो ना सिर्फ ये कि इस वेरिएबल को डिलीट कर देगा या इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, बल्कि यहाँ पे चूँकि मैजिक मेथड डेल में मैंने इसका बिहेवियर डिफाइन किया और उसमें क्या कर रहा हूँ मैं os.remove, यानी इस फाइल को ही डिलीट कर रहा हूँ जो फाइल क्रिएट हुई थी, जो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई थी। तो अब क्या होगा, जब मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस फाइल जो यहाँ पे पड़ी हुई थी उसको भी डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिलीट या डेल फंक्शन अप्लाई करते हुए क्या बिहेवियर हो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे मैजिक मेथड डेल के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये जो कंटेन्स मेथड है, ये वो वाला बिहेवियर डिफाइन करता है कि जब किसी मेथड के ऊपर या किसी मेथड के को हम इन जो बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन कीवर्ड है उसके साथ इस्तेमाल करें। यानी जैसे हम कहते हैं कि इफ़ ए इन अ लिस्ट, ठीक है, तो इन के साथ अगर हम कोई यानी इनका जो बिहेवियर है, जो बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन कीवर्ड है पाइथन के अंदर इन, अगर हम उसका बिहेवियर डिफाइन करना चाहें तो हम कंटेन्स जो मैजिक मेथड है ये डिफाइन इसको ओवरराइड करेंगे, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन की कंट्री, ठीक है, उसको इनिशिएट करते हुए उसके मैं प्रोविंसेस की लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं चेक करना चाहूँ, यहाँ पे देखें मैं इस क्लास को इनिशिएट कर रहा हूँ कंट्री और उसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एक लिस्ट ऑफ मतलब कुछ स्ट्रिंग्स उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग जो है ये इस क्लास के इंस्टेंस में है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखें कि इसने मुझे यहाँ पे मतलब ट्रू रिटर्न किया कि उसने कहा कि ये SIND जो है ये इस क्लास में मौजूद है। क्यों मौजूद है ये, यानी इसका आंसर ट्रू क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ पे आप देखें कि ये जो भी आइटम क्या था, आइटम इस केस में SIND था। तो SIND जो आइटम था SIND इन सेल्फ डॉट प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस जो थे वो ये थे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ट्रू आया। और अगर मैं इसको SIND की बजाय कोई और स्ट्रिंग दे दूँ, ऐसा स्ट्रिंग दे दूँ जो मैंने इसको इनिशिएट करते हुए उसके अंदर नहीं दिया, तो आप देखें कि उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे फॉल्स आएगी। तो अगर हम किसी भी पाइथन के ऑब्जेक्ट का वो वाला बिहेवियर डिफाइन करना चाहें कि जब वो इन कीवर्ड के साथ, बिल्ट इन कीवर्ड के साथ इस्तेमाल हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंटेन्स जो मेथड है इसको ओवरराइड करना होगा या इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है।
इसके अलावा पाइथन के अंदर बेशुमार बिल्ट इन मैजिक मेथड्स हैं, ठीक है। आप उनके बारे में अगर डिटेल से जानना चाहें तो आप इस लिंक के ऊपर जाके उन मेथड्स के तमाम के तमाम मेथड्स के बारे में जान सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में मैजिक मेथड्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।